पेपर को लाल कर देना क्या कहलाता है? अम्ल कहलाता है। क्या कहलाता है? लेकिन ध्यान रखना कि लाल लिटमस पेपर को नीला कर देना क्या कहलाता है? क्षार कहलाता है। और जब क्षार और अम्ल आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है? लवण बनता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और आपकी परीक्षा में 101% आएगा। मैं गारंटी देता हूँ 101% एक क्वेश्चन आपका एसिड से आएगा और एक जो क्वेश्चन है आपका 101% बेस से पूछा जाएगा। समझो? इसमें आपका पीएच मान पूछ सकता या पूछ सकता है कि दूध की प्रकृति कैसी होती है, जो वर्षा जो पानी होता है, वर्षा का जो पानी होता है उसकी प्रकृति कैसी होती है, समुद्र का जो जल होता है उसकी प्रकृति कैसी होती है, दूध कैसा होता है, अम्ल होता है या बेस, ये तमाम प्रकार की जानकारी आपको रखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9वां 101% परीक्षा में पूछा जाएगा। अवस्रव्य तरंगे कैसी होती है? अवस्रव्य तरंगे वो तरंगे होती हैं जिसे ह्यूमन बॉडी, कौन, मनुष्य अपने कानों से नहीं सुन सकता। मनुष्य अपने कानों से केवल सुन सकता है तो श्रव्य तरंगे। कौन से तरंगे? श्रव्य तरंगे। बात समझ में आ रही है आपको? और जो हर्ट्ज है बेटा, ये हर्ट्ज है आवर्ती की यूनिट। क्या है ये? आवर्ती की इकाई क्या होती है? हर्ट्ज। बात समझ आ रही है आपको? अब क्वेश्चन है कि अवस्रव्य तरंगे कैसी तरंगे होती है? 20,000 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच, या 20 हर्ट्ज से नीचे वाली, या 20 हर्ट्ज से ऊपर वाली, या 1000 हर्ट्ज वाली। तो ध्यान देने वाली बात है कि जो अवस्रव्य जो तरंगे होती हैं वो होती है 20 हर्ट्ज से नीचे वाली तरंगे, और वही तरंगे होती है जिसे मानव अपने कानों से नहीं सुन सकता है। समझ लो? और ध्यान दीजिए मेरी बात। सही जवाब क्या है इसका? सही जवाब क्या है इसका? कौन सा है? 20 हर्ट्ज से 20,000 की जो हर्ट्ज वाली जो यूनिट होती है इसे क्या कहा जाता है? श्रव्य तरंग कहा जाता है। कौन सी तरंग? श्रव्य तरंग कहा जाता है, और जिसे मानव शरीर का जो कान होता है वो आसानी से क्या कर सकता है? सुन सकता है। बात समझ आ रही? अब खड़े हो जाओ, किसको समझ में नहीं आ रहा? 101% परीक्षा में आएगा। पराश्रव्य तरंगे वो तरंगे होती है जिसे मानव अपनी कानों से नहीं सुन सकता है, जिसकी आवर्ती, जिसकी हर्ट्ज की हम बात करेंगे तो वो होगी 20,000 से अधिक हर्ट्ज वाली। जिसे सुन सकता है तो केवल चमगादड़, जिसे सुन सकता है तो केवल कुत्ता, और जिसे सुन सकता है तो केवल बिल्ली। 101% आएगा। क्वेश्चन बन सकता है कि कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ किस तरंगे को सुन सकता है? श्रव्य, अवश्रव्य, पराश्रव्य या निश्चित कोई नहीं? तो कौन सी? पराश्रव्य। बात समझ रहे? क्वेश्चन बनेगा कि मानव के कान कौन सी तरंगे को सुन सकता है? तो श्रव्य तरंगे। कौन सी? श्रव्य। डाउट एकदम क्लियर? खड़े हो जाओ। 20,000 से अधिक हर्ट्ज वाली तरंगे कौन सी तरंगे कहलाती है? जस्ट नाउ बताया मैंने आपको। किसी भाई को डाउट है? डाउट है? खड़े हो जाओ। पराश्रव्य तरंगे। कौन सी तरंगे? पराश्रव्य तरंगे। खड़े जाओ बेटा, स्टैंड अप। मानव की जो कान होते हैं वो कौन सी तरंगी को सुन सकते हैं? श्रव्य तरंगी, जिसकी यूनिट क्या होती है? गलत। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच वाले, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच वाले, ये कौन सी होती है? श्रव्य तरंग। यस, बैठ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके बीच 10वां क्वेश्चन।
कौन सा क्वेश्चन है आपका? 10वां क्वेश्चन। ये है समूह से, और ये जो क्वेश्चन है आपके रसायन शास्त्र से है। केमिस्ट्री के जनक कौन है? लेवाइजन। कौन है? लेवाइजन, लेवाइसिया। यस। अब क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कार्बोक्सिलिक ग्रुप कौन सा है? कौन सा ग्रुप? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अब ध्यान दीजिए मेरी जान, ये क्या लिखा? CH3COOH। ये कौन सा ग्रुप है आपका? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। और किसका सूत्र है ये? एसिटिक एसिड का। बात समझने को? तो ऑब्जेक्टिव नंबर 1, 2, 3 या 4 कौन सा होगा? कौन सा होगा? कौन सा होगा? COOH। कौन सा ग्रुप हुआ? कौन सा ग्रुप हुआ? कार्बोक्सिलिक ग्रुप हुआ। ओके। और OH कौन सा ग्रुप हुआ आपका? हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप। कौन सा हुआ? हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप। यस। CH कौन सा हुआ आपका? एल्डिहाइड। कौन सा ग्रुप? एल्डिहाइड। और जब C के पहले H लगेगा तो फॉर्मेल्डिहाइड हो जाएगा। क्या होगा? बताया था मैंने? यस नो? खड़े हो जाओ। यस यू। यस हरियाणा। हरियाणा में कहां से? जाओ जरा पास में जाओ। कीटोन समूह कौन सा होता है? CO। क्या? डी वाला सर, डी वाला सर, डी अरे वाला। बोल के बता। C = 0, C = O। C=O। C=O। यानी क्या बताया था आपको? C=O। कौन सा समूह है? कीटोन समूह है। कौन सा समूह है? कीटोन समूह है। और CO ये क्या हो गया? कार्बन मोनोऑक्साइड। CO क्या हुआ? कार्बन मोनोऑक्साइड। ध्यान देने वाली बात। और कभी आपसे पूछे कि कीटोन समूह में कौन सा कार्बोहाइड्रेट बिलोंग करता है? कौन? फ्रक्टोज। बताया था ना? कीटोज में कौन सा? कौन सा? और एल्डिहाइड में ग्लूकोज। कौन सा? ये देखो CHO। ध्यान दिए C6H12O6। और कीटोज समूह में आपका क्या होगा? C6H12O6। ये आपका फ्रक्टोज है और ये आपका ग्लूकोज है। क्या है? ग्लूकोज। कीटोन समूह से कौन बिलोंग करता है? कौन करता है? फ्रक्टोज। कौन करता है? जो सबसे मीठा होता है। समझ रहे हो? चलो आगे बढ़े। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? ये क्वेश्चन आ गया आपका ग्लूकोज फ्रुक्टोज का कि फलों का मधुर स्वाद किसके कारण होता है? किसके कारण होता है? ध्यान रखना मेरे दोस्त, किसके कारण होता है? देखो फ्रुक्टोज क्या है आपका? C6H12O6। यस। ग्लूकोज क्या है आपका? C6H12O6। यस। समूह की बात करेंगे ओके तो C=O। यस चलो। सुक्रोज क्या है? ये सुक्रोज। और सुक्रोज का मतलब क्या होता है? गन्ना। क्या होता है? गन्ना। C12H22O11। यस। अरे पीछे समझ में आ रहा है? कोई बंदा जिसको समझ में नहीं आ रहा बोलिए क्लियर, मैं समझाऊंगा उस तरीके से। ये सब तेरे क्वेश्चन को है केमिस्ट्री का सिस्टम होता है। क्या लिखा आगे? स्टार्ट। ध्यान दीजिए बाबू। स्टार्ट। CH10O5 O। कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि कौन सी कार्बोहाइड्रेट है? ये कौन सी कार्बोहाइड्रेट है? ग्लूकोज एक कौन सा कार्बोहाइड्रेट? मोनोसेकेराइड। कौन सा है? मोनोसेकेराइड आपका ग्लूकोज है।
फ्रुक्टोज आपका मोनोसेकेराइड है और जानेमल जो सुक्रोज होता है वो आपका डाइसेकेराइड है। डाइसेकेराइड अरे देखो अभी मौका है, मेरा मुंह मत देखो, ये क्या होगा जब परीक्षा में आएगा मैं लिख के दे रहा हूं। ये है केमिस्ट्री फिजिक्स के होती है बेरोखा, दिन में पढ़ी रात में सपा, समझ लो, सुना ना, केमिस्ट्री फिजिक्स से होती बड़ी बेरोखा, चाहे दिन में पढ़ो तो रात में सपा, रात में पढ़ो तो दिन में सोना। इससे क्या करना पड़ेगा, आपको प्यार करना पड़ेगा, और जितना भी आप किताबें से प्यार करेंगे किताबें उतने करीब आएंगी, किताबें से जितना नफरत करोगे, जितना डरोगे, किताबें का ज्ञान उतना ही दूर जाएगा, समझ लो। स्टार्च आपका कौन सा सेकेराइड है, पॉलीसेकेराइड, कौन सा सेकेराइड है, पॉलीसेकेराइड। C12H2211 सुक्रोज मतलब आपका क्या हुआ, गन्ना, और गन्ना कौन सा सेकेराइड है मेरी जान, डाइसेकेराइड। अब खड़े हो जाओ, कोई भी बंदा जिस बंदे को या जिस बंदी को समझ में नहीं आया तो सुव्यवस्थित तरीके से समझाएंगे, और ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। कभी भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से स्टार्च का आणविक सूत्र क्या है, निम्नलिखित में से सुक्रोज का आणविक मतलब रासायनिक सूत्र क्या है, खड़े हो जाओ। ये किसका साइलेंस रहेगा भाई, किसका आणविक सूत्र है, कब आए हैं आप, 4 दिन हुए, साइलेंस रहना भाई, साइलेंस रहना, नहीं तो मैं चल छोटी खड़ी हो जा। क्या लिखा बोर्ड पे, B2O लिखा है, साइलेंस रहना भाई, साइलेंस रहना। एक बज गया, हरियाणा खड़े जाओ साथियों, 1 बज रहा, देख लीजिए आप, और ये बच्चों का जुनून है, देख लो आप, बिना डिस्टर्ब किए, बिना उटपटांग, कुछ भी नहीं, सबका ध्यान एक ही लक्ष्य, भारतीय सेना। यस है नो, जुनून देख लीजिए आप। कार्बन डाई कहाँ के रहने वाले आप, हरियाणा। कब आए हैं आप, परसों के दिन। मजा आ रहा है, जो यूट्यूब पर पूरा मिल रहा है सुव्यवस्थित। क्या लिखा है, किसका सूत्र है, बैठो, साइड में खड़ो, यस या यू मत, अरे भाई यार इनने रटी लिया कि तुम कहाँ के रहने वाले, अरे हर बार वही पूछो कहाँ से हैं आप, What do you want? समझते नहीं बात तो चिल्लाता आधी रात को। क्या लिखा है मैंने, ये D2 बाहरी जल का सूत्र है, किसका है, बाहरी जल का रासायनिक सूत्र है। वो कितने टेम्परेचर पे जमता है, 3.8 डिग्री सेंटीग्रेड पर, बात समझ रहे आपको, 3.8, और साधारण जल आपका 0 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है। समझ आ रही बात को, दिल समझ आ रहा है, चलो बैठ जाओ, चलो तारक को सेव कर दो बेटा।